थैंक यू सर। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री 10th की और चैप्टर हमारा है 15 वाटर का। हमारा आज टॉपिक है इसका, जो पहला टॉपिक जो स्मार्ट सिलेबस में है। ये तो टॉपिक और भी हैं, पहले इसका इंट्रोडक्शन है, वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ के ऊपर कि पानी कहाँ कहाँ पाया जाता है धरती में, परसेंटेज दी हुई है, पानी की अहमियत दी हुई है, और फिर पानी की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो दी हुई हैं। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये हमारे पास टॉपिक था वाटर एज अ सॉल्वेंट, हम वहाँ पे आ रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं इस टॉपिक से पहले बता दूं, जो टॉपिक हमारे नहीं पढ़े हमने, उसमें कुछ बातें। धरती पे पानी पाया जाता है तो इसलिए धरती पे ज़िंदगी है, प्लैनेट अर्थ पे ज़िंदगी है। टेम्परेचर भी फेवरेबल है बेशक, जो दूर के प्लैनेट्स हैं वहाँ जो कि दूर हैं टेम्परेचर बहुत कम है, इसलिए वहाँ पे ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है। जो प्लैनेट्स सूरज के करीब हैं, हमारी जो अर्थ से मज़ीद आगे हैं, सूरज के नज़दीक हैं, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ भी ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है। एक तो ये रीज़न है धरती पे लिविंग लाइफ के होने की। दूसरी रीज़न एयर का भी है कि एयर पौधों के लिए CO2 चाहिए और एनिमल्स के लिए O2 चाहिए रेस्पायर करने के लिए। ये दोनों गैसें लाज़िम व मलज़ूम हैं। कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जहाँ मीथेन पाई जाती है, मीथेन के समंदर हैं। कुछ प्लैनेट्स के ऊपर मीथेन के समंदर हैं जो कि फ्रीज़ हुए पड़े हैं, मीथेन गैस के समंदर हैं जो कि फ्रीज़ हुए पड़े हैं, ओशंस हैं उनके। अगर उसको वहाँ आग लगाया जाए, जलाया जाए, तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन वहाँ नहीं है, चलो जलाया जाए तो फिर जो CO2 हवा में आ जाएगी, तो जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो नहीं है। अच्छा, कुछ जो प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर जो है ना वो मतलब है कि वो गैस फार्म में है, मतलब बिल्कुल गैसों का जिस तरह का होता है वो इस तरह से है, सॉलिड फॉर्म में नहीं है। इस सब से हटकर क्या है कि सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है प्लैनेट अर्थ पे जिससे ज़िंदगी का वजूद मुमकिन है, वो पानी है। क्यों? क्योंकि लिविंग थिंग्स का जो लाजमी हिस्सा है पानी। अगर आप सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर बाहर सेल मेम्ब्रेन है, फिर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और फिर न्यूक्लियोप्लाज्म है। उन दोनों के लिए, साइटोप्लाज्म के लिए भी पानी चाहिए, न्यूक्लियोप्लाज्म के लिए पानी चाहिए। वो सेमी सॉलिड से जेलीनुमा चीज़ें होती हैं, तो पानी तो चाहिए। प्रोटोप्लाज्म का लाजमी हिस्सा है क्या बोला? पानी। 70% जो हमारी बॉडी का या जो सेल्स होते हैं उसका जो लिविंग थिंग का जो ऑलमोस्ट वो पानी होता है। मतलब इस बात का क्या है कि अगर 100 किलो किसी चीज़ का वज़न है तो अगर उसको सूखने दिया जाए तो 70 किलो क्या होगा, उसमें से पानी होगा। 70 किलो क्या होगा? पानी होगा। तो मेरे बच्चे, हमारी जो बॉडी है उसकी मैं बात करता हूँ, अगर 100 किलो वज़न है तो उसको सूखने दिया जाए तो 70 किलो क्या होगा? पानी होगा। इतना हमारे पानी का हमारे रोल है अपने अंदर। ऐसे नहीं वज़न बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ मतलब पानी, जिसमें पानी है, किसी अगर बंदे का वज़न 100 किलो है तो 70 किलो उसमें पानी है, सेल्स में है, ब्लड में है, सेल्स के दरमियान है, इंटर मोलेकुलर स्पेसेस में है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है पानी। अगर पानी ना हो तो रिएक्शन भी ना हो सके, मेटाबॉलिज्म ना हो सके, मूवमेंट ना हो सके ब्लड की, ठीक है ना, और ना ही फिर ऑक्सीजन, ना ब्लड मूव करेगा, ना ऑक्सीजन कैप्चर करेगा। पानी ज़रूरी है। इसके अलावा कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी पानी ज़रूरी है। पानी के ज़रिए से जो ट्रांसपोर्ट है वो सबसे सस्ती पड़ती है। शिप के ज़रिए से जो चीज़ें मूव करती है वो सबसे सस्ती पड़ती है। सबसे महंगी ट्रांसपोर्ट वो है जो एरोप्लेन से होती है, सबसे महंगी पड़ती है, और सबसे सस्ती शिप की जो है वो पड़ती है। पानी के अंदर ही हमारे पास जो है ना वो कई हमारे पास एक्वेटिक लाइफ है, मछलियाँ हमारी फूड है, सी फूड हम वहाँ से हासिल करते होते हैं। दरियाओं में मछलियाँ होती हैं, उसको शिकार करते हुए खाते होते हैं। और उसके अलावा पानी की वजह से ही बारिशें होती हैं, और फिर मौसम का टेम्परेचर है वो ठीक रहता है, और दरिया बहते हैं। अगर पानी ना हो तो डेफिनेटली मौसम की जो हार्शनेस है वो बढ़ जाए। पानी ज़िंदगी है। अब इस पानी को जो है ना वो यूज़ करने के लिए हम इंसानों ने मतलब एहतियाती बरतते हैं। हमारा पानी का मिसयूज़, पानी को ज़ाया करना
और फिर पानी की जो क्वालिटी है उसको ख़राब करना, वो हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ये सारा कुछ काम हो रहा है। पूरी धरती में जो पानी दस्तयाब है, लेट्स सपोज समुद्रों में भी पानी है, 97% ओशंस में पानी पड़ा हुआ है, जो कि किसी काम का भी नहीं है सिवाय शिपिंग के और सिवाय एक्वेटिक लाइफ के, मछलियों के लिए, वेल के लिए, डॉल्फिन के लिए, और किसी ना हम ओशन के वाटर को ना हम पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना ही काश्तकारी के लिए, ना ही कपड़े धोने के लिए, किसी काम का नहीं है वो। पिएंगे तो मोशन लग जाएंगे। काश्तकारी के लिए फसलों को समंदर का पानी लगाएं तो फसलें सूख जाएंगी। अच्छा, कपड़े धोएंगे तो कपड़े में साबुन सारा ज़ाया हो जाएगा, साल्ट के साथ रिएक्शन करने में, कपड़े नहीं धुलेंगे। ना पीने का, ना पकाने का, ना नहाने का, ना खाने का, ना काश्तकारी का। समुद्री पानी एक्वेटिक लाइफ और उसके अलावा शिप के मूवमेंट और टेम्परेचर की मेंटेनेंस और उसके वेपर्स का बनकर क्लाउड्स बनने के अलावा उसका कोई रोल नहीं है। उसके अलावा 97% जो वाटर है अर्थ पे वो समुद्रों में मौजूद है। 2.1% पानी पड़ा हुआ ग्लेशियर्स की फॉर्म में और आइस कैप्स की फॉर्म में। मतलब क्या है, जो पहाड़ों की चोटियां हैं वो भरी पड़ी हैं पानी से ऊपर, मतलब लेकिन पानी जमा हुआ है वहाँ पे, बर्फ़ बनी हुई है, आइस है वहाँ पे। पहाड़ों की चोटियों पे जो बर्फ़ होती है उसे आइस कैप्स कहते हैं। नीचे जो वादियों में बर्फ़ पड़ी होती है उसे बोलते हैं ग्लेशियर्स के। तो ग्लेशियर्स की फॉर्म में पानी पड़ा हुआ है, हमारे किसी काम का नहीं, जमा हुआ पानी है, ठंडा मतलब फ्रीज पानी है, आइस है, वो भी हमारे किसी काम का नहीं है जब तक वो मेल्ट ना हो। 0.6 वाटर जो है 6% पानी है वो ज़ेर ज़मीन है, ज़मीन के नीचे है, जिसको हम ट्यूबवेल या बोरिंग से निकाल लेते हैं। अब उस 0.6% में भी सारा पानी पीने के काबिल नहीं है। ज़मीनी पानी भी कड़वा होता है, जैसे सेटेलाइट टाउन का पानी कड़वा है, चुलिस्तान का पानी कड़वा है, मणिज़मान का पानी कड़वा है, अहमदपुर का पानी क्या है वो कड़वा है। ज़मीनी पानी तो ज़मीन से नीचे से निकालते हैं हम, मोटर से या हैंड पम्प से, नलके से निकालते हैं घरों में टैंकियाँ भरने के लिए, वो पानी भी कड़वा है, मतलब वो पीने के काबिल नहीं है। अच्छा, अब एयर के अंदर भी वाटर मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, नमी की हालत में, वो भी कुल पानी का, हवा का नहीं, कुल पानी का 0.001% पानी मौजूद है, वो भी हमारे पीने के काबिल नहीं है। वो बारिश होगी तो फिर बाद में होगा। अब जो कुल पानी धरती पे है जो पीने के काबिल है, झीलों में है, लेक्स की शक्ल में जिस तरह से वो है, या ज़मीन के अंदर है और पीने के काबिल है, साफ़ पानी है, नमकीन नहीं है, वो सिर्फ 0.2% है। मतलब 1000 किलो में से 0.2% मीनिंग क्या होता है, 1000 किलो में से 1000 किलो अगर पानी है धरती के ऊपर तो 2 किलो पानी सिर्फ पीने के लायक है बस, जो कि पॉटेबल है, जिसको बर्तन में हम बंद कर सकते हैं, पॉट के अंदर रख सकते हैं अपने गिलासों में या जगों में, पीने के लिए या पकाने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए। इतनी कम मिकदार पानी की दस्तयाब है हमारे लिए जो कि हम यूज़ कर सकते हैं फसलों के लिए, पीने के लिए, पानी के लिए। मतलब पानी बहुत बड़ी नेमत है। इस पानी की इतनी अहमियत क्यों है, वजह क्या है इसकी, वो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। पानी की पीएच 7 है, पानी की पीएच क्या है वो 7 है, ना एसिडिक है ना ये बेसिक है। ये किसी लिटमस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ना ही ब्लू को रेड करता, ना रेड को ये ब्लू करता है। उसके अलावा जो पानी है इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट 100 है, यानी हमारे ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसकी ये भी खूबी है, अगर ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में ना रहता तो हमारे लिए अवेलेबल ना होता। डेंसिटी इसकी है जी 1 ग्राम पर cm³ एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। आज हम इस बात को लेंगे कि पानी क्यों एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, बेहतरीन सॉल्वेंट क्यों है। ये क्यों तमाम चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है तो इसलिए इसकी अहमियत भी है। पानी की हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, वो कितनी है 4.2 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। इस बात का मीनिंग क्या है, अगर हमारे पास 1 ग्राम पानी हो और उसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहें, मतलब अगर पानी पड़ा हुआ है 14 डिग्री सेल्सियस पे और उसका टेम्परेचर हम लेना चाहते हैं कितना बड़ा 15 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री, 1 डिग्री चेंज के लिए पानी हो भी 1 ग्राम पानी हो, उसका टेम्परेचर बढ़ाना हो कितना भला 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाना हो, तो फिर हमें
2 जाउल्स एनर्जी चाहिए होगी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, हीट एनर्जी चाहिए होगी कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए। इसे हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा अगर ये ना होता, पानी ना होता, तो सर्दियों में शदीद सर्दी पड़ती, गर्मियों में शदीद गर्मी पड़ती है। समुद्र में पानी खड़ा हुआ है तो इसने टेम्परेचर को मॉडरेट रखा हुआ है, हमारी धरती के टेम्परेचर को। और पानी का सरफेस टेंशन भी बहुत ज़्यादा है ना, और कैपिलरी रिएक्शन भी पानी का वो भी बहुत ज़्यादा है। सरफेस टेंशन और कैपिलरी रिएक्शन क्या होता है? अगर एक पेट्रोल का तालाब खड़ा हुआ हो, उसके ऊपर मच्छर बैठे तो मच्छर डूब जाएगा, उसकी टांगें डूब जाएंगी, डूब जाएगा, वो बैठ नहीं पाएगा। पानी का सरफेस टेंशन ज़्यादा है, जब पानी पर मच्छर बैठता है तो ऐसा लगता है जैसे पानी की जो सरफेस नहीं, वो एक टाइट, जिस तरह से एक शार्प पर प्लास्टिक एक खिंचा हुआ है, तना हुआ है, बैठता है तो वो उसमें डूबता नहीं है। सरफेस टेंशन की वजह से ही ऐसा है। और दूसरी बात क्या है कि इसकी कैपिलरी रिएक्शन क्या ज़्यादा है, मतलब कैपिलरी रिएक्शन की वजह से ही पानी रूट से नीचे ऊपर शूट तक पहुंचता है। तो वो क्या बोला होता है कैपिलरी रिएक्शन, कि पानी बहुत बारीक नालियों में खुद बहुत ऊपर चढ़ जाता है। मैं डायग्राम बना रहा हूँ। लेट्स सपोज शीशे की एक नाली है, ये नाली शीशे की है। अब अगर इसको पानी में डिप किया जाए, पानी का लेवल ये है, ये पानी का लेवल है, आपने डिप किया है इसको, ये पानी का लेवल है, इसमें डिप किया गया है, तो पानी खुद ब खुद इस शीशे की नाली में ऊपर चढ़ जाएगा। मतलब पानी यहाँ से ये खुद ये ऊपर चढ़ते ये यहाँ तक पानी आप पे आ जाएगा। हालांकि बर्तन में पानी तो पड़ा हुआ है, यहाँ तक पड़ा हुआ है, यहाँ तक पड़ा हुआ है, जबकि इसमें पानी कैपिलरी ट्यूब में, नाली में, बारीक नाली में पानी खुद ऊपर चढ़ जाएगा, खुद ब खुद। इसे बोलते हैं हम कैपिलरी एक्शन बोलते होते हैं। तो मेरे बच्चे, अब ये था जनरल जोक, आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, बातें थी, मैंने आपको पता हो। अब हम आ रहे हैं अपने टॉपिक में जो स्मार्ट सिलेबस में या ALP में शामिल है। वो क्या है? वाटर एज अ सॉल्वेंट। पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्यों? कि ये डिजॉल्व्स ऑलमोस्ट ऑल मिनरल्स, ये अक्सर चीज़ों को, अक्सर सॉल्ट्स को, अक्सर मिनरल्स को अपने अंदर हल कर लेता है। ऑलमोस्ट ऑल, नॉट ऑल, तकरीबन तमाम चीज़ों को हल कर लेता है। कुछ चीज़ें हल नहीं भी होती, मार्बल हल नहीं होता, पत्थर हल नहीं होता, रेत हल नहीं होती, मिट्टी हल नहीं होती, लेकिन बहुत सारे जो सॉल्ट हैं मट्टी के अंदर होते हैं वो पानी में हल हो जाते हैं। इसकी रीज़न क्या है? 2 यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वो क्या? वो वन क्या है? पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल हाईली पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है? एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्टिविटी। पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा है। आपस के पानी के वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज़्यादा है। और दूसरी बात क्या है कि पानी के मॉलिक्यूल की जो दूसरी चीज़ें जिसमें हल होती हैं, चीनी है, अल्कोहल है, अपना कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, शुगर है, ग्लूकोज है, ये उनको अपने अंदर फ़ौरन हल कर लेता है। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्टिविटी। आइए अब हम दोनों को तफसील से पढ़ते हैं। पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मेरे बच्चे, पानी का मॉलिक्यूल बनता है ऐसे ही, इसका फार्मूला है क्या? H2O। स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, H सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H के। हाइड्रोजन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट कैरीज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरीज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड दिस H आल्सो कैरीज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये पानी का मॉलिक्यूल पोलर बन गया, इसके 2 पोल्स बन गए। ये देखें, एक ये बन गया पॉजिटिव एंड बन गया, और ये क्या बन गया? ये नेगेटिव एंड बन गया। ऑक्सीजन वाला एंड क्या बन गया? नेगेटिव एंड। और जो हाइड्रोजन वाला एंड है वो क्या है? पार्शियल पॉजिटिव एंड बन गया। अब इसकी वजह से पानी के 2 पोल्स बन गए, एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव। तो जब किसी चीज़ को इसके अंदर डिजॉल्व किया जाएगा तो क्या होगा? उसका प्रोसेस हम देखते हैं यहाँ पे, उसे मैं लिखा प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। वाटर मॉलिक्यूल पोलर है, क्यों? H हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लिहाजा मेरे बच्चे क्या होगा? H पर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और O पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। पोलर बॉन्ड, 2 पोलर बॉन्ड है,
दोनों ये OH कोई पोलर बॉन्ड है, ये OH भी पोलर बॉन्ड है, दोनों H ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दोनों H पड़े हुए हैं साइड पे और वो पड़ा हुआ है उस कोने में। अब ऐसा करने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो पोलर बन गया, पोलर बॉन्ड है और पोलर कंपाउंड बन गया। जब किसी आयनिक सब्सटेंस को इसके अंदर डिजॉल्व करते हैं, लेट्स सपोज मैं एक ले रहा हूँ, ये आयनिक सब्सटेंस है, मेरी डायग्राम में आ रहा है, बल्कि आ रहा है, ये एक आयनिक सब्सटेंस है जिसमें जिसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल अपना पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आयनिक सब्सटेंस है, उसके ये चीज़ पॉजिटिव आयन है, ये क्या है, नेगेटिव आयन है। आप जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में। अब ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, ये फोर्स क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के दरमियान में होती है, आयनिक कंपाउंड में होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब होगा क्या, ये जब इस आयनिक कंपाउंड को पानी में डाला जाएगा तो जो इसके दरमियान जो आयन इंटरेक्शन हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव या आयनिक बॉन्ड है, नई एक अट्रैक्शन बन जाएगी आयन डाइपोल फोर्सेस। आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव जो आयन है उसको खींच रहे होंगे वाटर के नेगेटिव एंड्स। कौन से नेगेटिव एंड्स, ये O वाले एंड्स, ये मैंने बना दिए H, ये H और ये H और ये H आ गया। आप जानते हैं O पर चार्ज का होता है पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। ये O ऑक्सीजन वाले जो एंड हैं वो इस तरफ आ जाएंगे, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स के पार्शियल नेगेटिव एंड्स, ऑक्सीजन एंड्स इस पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ खींचेंगे, इसे घेर लेंगे। जबकि दूसरी तरफ जो नेगेटिव एंड है उसकी तरफ वाटर मॉलिक्यूल के जो पॉजिटिव एंड्स हैं वो आ जाएंगे, यानी H वाले एंड्स, H और ये H आ गया, ये O और ये O। मैंने दो निकड़े वाटर मॉलिक्यूल बनाए हैं आप समझाने के लिए। H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। तो इधर नेगेटिव आयन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल के जो पॉजिटिव एंड्स हैं, यानी हाइड्रोजन वाले एंड्स, वो आ जाएंगे, वो इसको खींचेंगे, ये खींच रहे हैं, ये मैंने डॉटेड लाइन लगाई है दिखाने के लिए, इसको खींच रहे हैं। अब क्या होगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल तो मूव कर रहे होते हैं, दे आर ऑलवेज स्टेट ऑफ मोशन, क्या करेंगे, ये इसको खींचेंगे इस तरफ, ये मजबूत बॉन्ड को तोड़वा देंगे। ये नेगेटिव आयन अलग हो गया, पॉजिटिव आयन अलग है। उसके बाद क्या होगा, अब देखें, ये है हमारा नेगेटिव आयन, ये हमारा पॉजिटिव आयन है। नेगेटिव आयंस इज सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। कैसे, नेगेटिव आयन की तरफ क्या हो गया, पॉजिटिव एंड्स वाटर के, ये H और ये H आ गया, ये मैंने निकले वाटर मॉलिक्यूल बना दिए। अब क्या होगा, H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। ये वाटर मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव एंड यानी हाइड्रोजन एंड्स ने नेगेटिव एंड को घेरा हुआ है, ये ऐसे ना बने। जबकि पॉजिटिव जो आयन है उसको वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड्स ने घेरा हुआ है। मैं बना रहा हूँ ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, निकले चार वाटर मॉलिक्यूल, ये ऐसे, ये जनाब अली चार वाटर मॉलिक्यूल। आप जानते हैं H पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव, ये ऑक्सीजन के वाले एंड्स यानी वाटर के नेगेटिव एंड इस पॉजिटिव आयन को खींच रहे हैं। अब ये आयन अलग अलग हो गए, चीज़ डिजॉल्व हो गई, किसके अंदर भला, पानी के अंदर। हुआ क्या इस दौरान कि वाटर मॉलिक्यूल की इन आयन डाइपोल फोर्सेस ने क्या किया, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को, जो आयनिक बॉन्ड्स को तोड़ दिया, आयन फोर्सेस को तोड़ दिया और आयन डाइपोल फोर्सेस स्ट्रांग हुई, उसकी वजह से उन्होंने उसको अलग कर दिया, उनको तोड़वा लिया। अब नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन अलग अलग हो गए, अब वो नज़र भी नहीं आ रहे, डिजॉल्व हो चुके हैं और उनको वाटर मॉलिक्यूल ने घेरा हुआ है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। इस रूल्स के तहत जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो पानी में इजीली हल हो जाती हैं, क्योंकि पानी पोलर कंपाउंड है। जैसे एग्जांपल क्या है,
NaCl है, नमक है, पोटाशियम क्लोराइड है, ये हो गया, और सोडियम थायोसल्फेट है Na2S2O3 या सोडियम सल्फेट है, ठीक है ना। ये सारे साल्ट्स पानी में हल इजीली हो जाते हैं। परसों वाले दिन मैंने 9th क्लास के सामने सोडियम थायोसल्फेट को हल किया था पानी में, ये बहुत सारा पानी में हल हो गया था, बहुत सारा था पानी में हल हो गया, इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। During this process, ions have been separated from one another and now they are dissolved in the water. This was the dissolution process. The process of dissolution heading बनी गई आपकी। ये तो था जनाब आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। अब जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनके साथ क्या होगा? पोलर को हम यहाँ लेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। नॉन पोलर जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं जैसे कि बेंजीन है, जैसे कि ईथर है, जैसे ऑक्टेन यानी पेट्रोल है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों? उनमें ऐसे कोई पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स नहीं होते। ये तो थी पोलर नेचर ऑफ वाटर, जिसकी वजह से पानी बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। अब हम आ रहे हैं एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी ऑफ वाटर। वो क्या है जी? एक्सटेंसिव क्यों लिखा गया है? पानी का एक मॉलिक्यूल, मेरे ना 2 हाथ है, अगर मैं 2 बच्चों के कान पकड़ना चाहूँ तो इसके यहाँ से पकड़ूंगा, इसके यहाँ से पकड़ूंगा, इधर से 2 हाथ से खींच लूँगा, जस्ट 2। एक बंदा 2 बच्चों के कान को पकड़ रहा है। इंडिया के ड्रामों में एक कोई इतनी माता, काली माता, कुछ ऐसी चीज़ आती है, उसके बहुत सारे हाथ होते हैं। मैं सोचता हूँ अगर वो उस्तानी बन जाए तो वो क्या करेगी हैं? वो एक ही वक्त में 8-10 बच्चों के कान को पकड़ लेगी। इस 8-10 हाथों से नहीं, इसके उसको पकड़ सबको खींच लेगी ना, है ना। कभी कभी मेरा भी दिल करता है काली माता बनने को ना, इस तरह हो कि एक वक्त में 10 बच्चों को कान में रोड़ दिया जाए ना, लेकिन क्या करूँ, नहीं बन सकता, मेरे से 2 हाथ हैं। पानी का वही हाल है, काली माता वाला हाल। कैसे? पानी का एक मॉलिक्यूल एक वक्त में 4 और वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच सकता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो कैसे? मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप उसमें समझ में इंशाल्लाह आपको आ जाएगी, समझेगा। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है जनाब, ये एक बड़ा एटम ऑक्सीजन का, निकड़ा एटम हाइड्रोजन का बन गया। अच्छा जी, ये तो हमारा है ओरिजिनल मॉलिक्यूल, उसकी हम बात कर रहे हैं। बल्कि मैं इसको खोल के लिख रहा हूँ। कैसे? ये हुई O, ये हुआ H और ये हुआ H। आप जानते हैं H पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज, O पर पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव। O के पास यहाँ 2 लोन पेयर्स भी होते हैं, ये भी आप बात जानते हैं। अब मेरे बच्चे, ये 4 और वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। कैसे? ये O एक और मॉलिक्यूल की H से, ये O एक और मॉलिक्यूल की H से, ये H एक और मॉलिक्यूल की O से, और वो बड़ी होनी चाहिए ये O से, और ये H एक और मॉलिक्यूल की O से। अब बाकी जन लगा दिए, H और H पूरा मॉलिक्यूल बन गया, ये H और H पूरा मॉलिक्यूल, ये H, ये O और H पूरा मॉलिक्यूल, ये H, ये O और जनाब ये H, ये पूरा मॉलिक्यूल बन गया। देखिए ये हमारा ओरिजिनल वाटर मॉलिक्यूल है। ये इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पार्शल नेगेटिव, और ये लोन पेयर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये H है, इस पर चार्ज क्या है? पार्शल पॉजिटिव। ये एक और मॉलिक्यूल है उसके ऑक्सीजन का, वाटर का, उस पर 2 लोन पेयर है, पार्शल नेगेटिव, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक और वाटर मॉलिक्यूल है, चार्ज पार्शल पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसका अपना खड़ा हुआ है, और एक वाटर मॉलिक्यूल का पार्शल पॉजिटिव। तो ये जनाब ये इस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल 4 और मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच सकता है। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। यानी वाटर मॉलिक्यूल 4 और चीज़ें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ये रेयर केस है। अमोनिया बना सकता है किसके साथ भला? 4 के अपने, 1, 2 और 3 के साथ, नहीं 2 के साथ बना सकता है। HF भी 2 के साथ, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में, अमोनिया में भी होती है, वो भी 2, ये भी 2, या फर्स्ट टर्म बढ़ेंगे। तो खैर यहाँ वाटर मॉलिक्यूल की बात क्या है, ये 4 और मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। वो क्यों, क्या रीज़न है इस बात की? क्योंकि वाटर के पास 2 ही H हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए चाहिए 2 चीज़ें, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कहाँ हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, दूसरे क्या हो, हाइड्रोजन एटम चाहिए जिन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, स्ट्रॉन्ग हो। इसके पास बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन एटम है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और क्या है,
दो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के ऊपर, तो लिहाजा इन दो लोन पेयर की वजह से दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और इन H की वजह से दो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव। वन मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स के, एंड ड्यू टू दिस रीजन इट कैन आल्सो डिसॉल्व पोलर नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस। पोलर भी हूं, कोवलेंट, नॉन आयोनिक मीन क्या आएगा, कोवलेंट, polar covalent, non-ionic mean covalent. It dissolves polar covalent compounds having hydroxyl group. Hydroxyl group क्या होता है, OH group. This OH group is called hydroxyl group. अब वो covalent compounds जिनके अंदर OH group है, hydroxyl group है, वो वाटर में easily soluble होंगे। जैसे अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल जानते हैं आप, जैसे ROH इनका जनरल फार्मूला है। ऑर्गेनिक एसिड जैसे क्या है, RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें भी OH ग्रुप खड़ा हुआ है, अल्कोहल में भी OH ग्रुप खड़ा हुआ है। ग्लूकोज आपने पढ़ा हुआ, ग्लूकोज क्या, पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप हैं, 5 OH ग्रुप हैं, 5 सीधे 5, है ना, ये इसलिए पानी में हल हो जाता है। और शुगर में क्या है, शुगर तो 2 उसमें मालिक्यूल हैं, एक ग्लूकोज का है, एक फ्रक्टोज का है, 5 ग्रुप हो गए हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्डिहाइड के, 5 हो गए कीटोन वाले यानी 5 फ्रक्टोज के, 5 ग्लूकोज के। शुगर भी पानी में इसलिए हल होता है चूँकि शुगर में भी OH ग्रुप होते हैं। अच्छा कैसे होते हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको अल्कोहल की, इसको मिटा के समझाता हूँ मेरे बच्चे। ये देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बन सकती है। एक और बनाते हैं HOH, बन सकती है पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कैसे, CH3O और H, HOCH3, HOCH3। मैंने मिथाइल अल्कोहल बनाई है, ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए वो लिक्विड है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज H बॉन्डिंग, ये वाली ये H बॉन्डिंग है अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिनमें OH ग्रुप है। क्या फार्मूला इसका, CH3OH, नाम है जी मिथाइल अल्कोहल। जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो फिर इन दोनों की आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। कैसे, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये वाटर मॉलिक्यूल है HO और H, और ये जनाब आ रहा है कौन सा, अल्कोहल का मॉलिक्यूल। ये देखें HO और CH3 के, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगेन वाटर मॉलिक्यूल HO और H के, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये पानी का मॉलिक्यूल, ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल और ये पानी का मॉलिक्यूल। इस वजह से ड्यू टू दिस रीजन this is the alcohol molecule, these two are water molecules, alcohol is soluble in water। अब अल्कोहल अगर soluble है तो इससे बाकी जो तमाम चीज़ें मसलन कौन कौन से, ये ऑर्गेनिक एसिड्स आप जानते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें ये ग्रुप होता है, ये मिसाल बना रहा हूँ CH3, C डबल बॉन्ड O और ये O और ये H के, ये आगे नाम है OH ग्रुप, वही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और ये लोन पेयर यहाँ 2 हैं, इसलिए ये सिरके का फार्मूला है, एसिटिक एसिड का, सिरका पानी में हल हो जाता है, ये बात आप जानते हैं। इसलिए अब बना रहा हूँ वाटर मॉलिक्यूल बना रहा हूँ यहाँ, ये भी पानी में हल हो जाएगा। कैसे, ये देखें H और ये O और ये H के, ये H बॉन्डिंग बन गई वाटर और कार्बोक्सिलिक एसिड, जो यहाँ इस मिसाल हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड है, ये इनमें आपस में ये हल हो जाते होते हैं। तो ये मुकम्मल हो जनाब वाले, ठीक हुआ। कल इंशाअल्लाह आगे चलेंगे। बच्चे हो तो बच्चों को अल्लाह हाफिज़।